चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is what? Find the real number x and y if, find a real number x and y if x minus I y into 3 plus 5i is the conjugate of minus 6 minus 24i, is the conjugate of minus 6 minus 24i. कि ये जो है आपके पास, ये इसका क्या है, बोलो जल्दी, ये जो है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट है. क्लियर है? तो आपको ये जो मिसिंग नंबर्स यहाँ दिख रहे हैं एक्स और वाई, इनको आपको क्या करना है, फाइंड करना है. देखो बेटा, कॉन्जुगेट में पहले ही बता चुका हूं आपको. कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, कि जैसे मान लीजिए z इक्वल टू आपके पास a प्लस आई बी है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z, ये कॉन्जुगेट ऑफ z रीड करेंगे इसको, कॉन्जुगेट ऑफ z हो जाएगा a माइनस आई बी. यानी आपको i के सामने का साइन चेंज करना है. क्या करना है, i के सामने का साइन चेंज करना है. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव. समझिएगा, उसने बोला ये जो नंबर है ये इस नंबर का क्या है बेटा, बोलो जल्दी से, इस नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट है. तो आप मुझे बताइए. तो आप देखो, मान लो z1 जो, सॉरी, z इक्वल टू a प्लस आई बी, z इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, एक सेकंड, z इक्वल टू क्या है बेटा, बोलो जल्दी से, आपके पास a प्लस आई बी है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट ऑफ z होगा, और कॉन्जुगेट ऑफ z जो होगा वो a माइनस आई बी होगा कि नहीं होगा. तो अगर मैं कहूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ये है, तो सही की गलत, और इसका कॉन्जुगेट ये है, तो सही की गलत, मतलब बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. सही. देखो, इसका साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा, इसका साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा. तो बात तो एक ही है ना, कि ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट है. सही है क्या, बोलो जल्दी, सही है कि नहीं. तो अब यहां अच्छे समझना कि ये जो नंबर है ये इस नंबर का कॉन्जुगेट है, ये नंबर इस नंबर का कॉन्जुगेट है. तो आपको बताना है कि एक्स और वाई क्या होगा. तो मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेता हूं z1, और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेता हूं मैं z2. क्या इतना समझ में आया, बोलो जल्दी से. ये दोनों अलग अलग थे तो मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया. अब देखो, वो क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है इस नंबर का क्या है, कॉन्जुगेट. तो मैं ऐसा लिख रहा हूं कि z1 इज इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट. सही है क्या. देखो, ये जो नंबर है ये इसका कॉन्जुगेट है, तो ये जो नंबर है ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट हो गया. z1 इज इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट. अब z1 कौन है बेटा आपके पास, z1 की जगह z1 को रख लेते हैं, x माइनस आई वाई, और इनटू में कौन आ जाएगा, 3 प्लस 5i. ठीक है, इक्वल है तो इक्वल, ये कौन है बेटा, कॉन्जुगेट ऑफ z2. यानी आपको इसका क्या लेना है, बोलो जल्दी से, आपको इसका लेना क्या है, कॉन्जुगेट लेना है. और कॉन्जुगेट में क्या होता है, पूरे का साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ आई के सामने का साइन चेंज करना है. यानी क्या बन जाएगा, -6 प्लस, बोलो बेटा, 24i. देखो, आई के सामने माइनस साइन था तो क्या बन गया, वो प्लस. अब ये 3 प्लस आई कहां पर है, अब ये 3 प्लस आई कहां पर है, मल्टीप्लाई में है बेटा, तो इसको मैं पहुंचा रहा हूं डिवाइड में. तो क्या बन जाएगा, -6 प्लस 24i अपॉन में कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, 3 प्लस 5i. क्या इतना क्लियर. अब ये बता दो कि अगर अपॉन में आई आता है, अपॉन में आई आता है तो वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो उसका एक इलाज है, अगर अपॉन में आई आ जाए तो बता दो बेटा उसका क्या इलाज है. अपॉन में आई आ जाए तो रेशनलाइजेशन, अपॉन में आई आ जाए तो क्या है इलाज, रेशनलाइजेशन. तो हम क्या करेंगे बेटा, रेशनलाइजेशन करेंगे. रेशनलाइजेशन में क्या होता है, बोलो जल्दी से, -6 प्लस 24i, तो ये है ही सही. अपॉन में बोल दो बेटा जल्दी से, 3 प्लस 5i है, साइन चेंज करके इंटू 3 माइनस 5i, साइन चेंज करके डिवाइड 3 माइनस 5i. क्या इतना क्लियर है. अब क्या होगा बेटा,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इनटू और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का इनटू। क्या क्लियर है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इनटू, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का इनटू। तो सबसे पहले न्यूमरेटर का इनटू कर लेते हैं। -6 इंटू 3, अच्छा इधर तो ये x माइनस आई वाई चल ही रहा है। -6 इंटू 3 -18, ठीक है। -6 इंटू -5 तो माइनस माइनस प्लस 30i, ठीक है। 24i इंटू 3, बोलो जल्दी से बेटा, प्लस 72i। 24i इंटू -5 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, -120i², और होल अपॉन में a प्लस b एंड a माइनस b। बेटा a प्लस b a माइनस b इज व्हाट? a प्लस b a माइनस b इज व्हाट? बोलो जल्दी से बेटा, फॉर्मूला याद होगा। a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a² माइनस b²। सो वैल्यू ऑफ a इज 3², वैल्यू ऑफ b इज 5i, तो -5i का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इक्वल टू की बात करें, ये कौन हो गया बेटा, -18, ये देखो 30i प्लस 72i प्लस हो जाएगा बेटा 102i, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ i² इज -1, वैल्यू ऑफ i² इज -1, सो माइनस माइनस प्लस 120, और होल अपॉन में 3² इज 9 minus 5² is 25 and value of i² is -1, so minus minus plus. Now 120 minus 18 is 102 plus 102i upon 34. Clear? So x minus iy इधर ही चली रहा है, इक्वल टू 102 अपॉन 34 प्लस 102i अपॉन 34। 34 बन जा 34, 34 3 जा 34 बन जा 34, 34 3 जा। क्लियर है क्या? तो फाइनली अगर वैल्यू देखेंगे तो कंपेयर x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 3i। अब देखो यहां पर कंपेयर कर लीजिए, रियल पार्ट बेटा रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजनरी मतलब आई वाला पार्ट आई वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो बताओ बेटा इधर रियल कौन है, इधर रियल कौन है, सामने रियल कौन है बेटा, बिना आई वाला 3, तो x इक्वल टू 3। इधर इमेजनरी कौन है बेटा, -y, सामने i के साथ कौन है बेटा 3, सो y इज इक्वल टू -3। सो वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड वैल्यू ऑफ y इज -3। क्या ये समझ में आया? कि फिर से एक्सप्लेन करो बेटा। देखो ये था, ये इसका कॉन्जुगेट था, z1 की प्लेस पे z1 को रखा, कॉन्जुगेट में साइन चेंज के रख दिया, इनटू था तो डिवाइड में पहुंचा दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, इनटू कर लिया, कंपेयर कर लिया और आंसर आ गया। क्या कुछ कंफ्यूजन है? एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? आदित्य एनी कंफ्यूजन? सर अगर उसको डिवाइड में नहीं ले जाके अगर वहीं से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? यहीं पर? यस सर। हाँ यहाँ इंटू कर लो, यहाँ इंटू करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो, फिर रियल इमेजिनरी को कंपेयर करोगे तो वो एक्स वाई में तो इक्वेशन बन जाएगी, फिर वही एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाकर भी सॉल्व करके कर सकते हो, वो भी तरीका से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो। यस क्लियर? ओके, so next one is problem number 13 is complete now, sorry 14 is complete now. Problem number is 15, miscellaneous exercise, question number 15. Find modulus 1 plus I upon 1 minus I minus 1 minus I upon 1 plus I, ये दे रखा है। फाइंड मॉडुलस, इसका मॉडुलस हम लोगों को फाइंड करना है। फाइंड मॉडुलस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इस नंबर का हमको मॉडुलस फाइंड करना है।
तो ठीक है, सबसे पहले किसी के इक्वल नहीं है तो z के इक्वल ले लेते। मॉडुलस क्या होता है बेटा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना? बोलो जल्दी। मॉडुलस क्या होता है? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? मॉडुलस यही होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर उसके लिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? किस फॉर्म में A प्लस होना IB। चाहिए? तो बताओ ये a प्लस IB के फॉर्म में है या नहीं? ये a No, प्लस sir। IB के फॉर्म नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? बोलो जल्दी से। सबसे पहला काम इसको a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो बता दो बेटा, ये तो हो गया मेरे पास z इक्वल टू, देखो मैं इसका इंटू इधर और इसका इंटू इधर कर रहा हूं। तो बताओ ये 1 प्लस आई में अगर 1 प्लस आई का इंटू करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस आई का 1 प्लस I का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। फिर माइनस, अगर इस 1 माइनस आई का मैं 1 माइनस आई के साथ इंटू करूंगा तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अपॉन में बोल दो बेटा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस आई, दोनों का इंटू और इंटू 1 प्लस आई। क्या ये सही है? देखो इसका इंटू इसमें किया तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसका इंटू इसमें किया तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। क्या इतना करेक्ट है? बोलो जल्दी से। यस सर। अब इसको देखकर क्या लगता है? इसको देखकर क्या लगता है? बोलो जल्दी से। ऐसा लगता है क्या A प्लस B का कि a होल प्लस बी स्क्वायर। का होल स्क्वायर, और वो क्या होता है बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताओ बेटा यहाँ a कौन बनेगा? यहाँ a कौन बनेगा? 1 a कौन और b? I। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है क्या? अब बीच में माइनस है तो माइनस। अच्छा इसको देखकर क्या लगता है? इसको देखकर क्या लगता है? बोलो जल्दी से, क्या लगता है? A a माइनस माइनस B बी का का होल होल स्क्वायर, और वो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो वैल्यू ऑफ a इज 1, सो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मींस i स्क्वायर माइनस 2ab इट मींस माइनस 2। क्या इतना करेक्ट है? और बोलो बेटा, अपॉन की बात कर लेते हैं। a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी इज व्हाट? a माइनस बी a प्लस बी इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ना? फॉर्मूला में लिख देता हूं, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये करेक्ट है? बोलो जल्दी से। सो z इज इक्वल टू i स्क्वायर, वैल्यू इज 1, सॉरी 1 स्क्वायर इज 1, i स्क्वायर प्लस 2i। मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया है। अब ये माइनस अंदर जाएगा क्या बना देगा बेटा? माइनस 1। ये माइनस यहाँ आएगा क्या बना देगा? माइनस आई स्क्वायर। ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2i होल अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, और i का स्क्वायर कितना बनेगा? माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। अब देखो बेटा, ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, ये आई स्क्वायर प्लस का, ये आई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए। यहाँ कौन बचा? 2i। यहाँ कौन बचा? 2i। सो z इज इक्वल टू 2i प्लस 2i इज व्हाट? 4i अपॉन में 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो z इज इक्वल टू 2i। ये तो z आ गया आपके पास। z कितना आ गया? z इक्वल टू आपको मिल चुका है बेटा 2i। पर हम इसको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? z इज इक्वल टू 0 प्लस 2i। क्या अब ये a प्लस IB के फॉर्म में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या अब ये a प्लस IB के फॉर्म में आ गया? तो अब क्या करोगे? कंपेयर करोगे। जैसे ही कंपेयर करोगे किससे? z इक्वल टू a प्लस IB से। तो बेटा वैल्यू ऑफ a इज व्हाट? 0, वैल्यू ऑफ b इज व्हाट? 2। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अब क्या निकालना है? मॉडुलस। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बताइए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है? 2, क्योंकि 0 प्लस 4
and value of under root 4 is what? Value of under root 4 is what? 2. Clear? बोलो जल्दी से, क्लियर है? यस सर। So problem number 15 is also complete. Problem number 16 is very most important. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सीबीएसई का अगर बोर्ड एग्जाम भी हो तो इस प्रॉब्लम को पूछा जाएगा, इतना अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 16 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मैं इसको क्लीन कर दूं, चैप्टर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन को देखिए बेटा, इफ x प्लस आई वाई होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आई वी। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस आई वाई होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आई वी, देन प्रूव दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, और अगर आप स्टेप वाइज समझते जाओगे ना, 1 बाय 1, तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एक साथ पूरा समझने की कोशिश करोगे ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये गिवन है मुझे, x प्लस आई वाई होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आई वी, और प्रूव करना है हमको u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिख लीजिए गिवन में क्या है बेटा, x प्लस आई वाई होल टू दी पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आई वी। ये जो लाना है ये तो अलग ही रख दो अभी। अब देखो शुरुआत कहां से होगी, आपको इसको देखकर क्या लगता है, इसको देखकर क्या लगता है, बोलो जल्दी से, इसको देखकर क्या लगता है? वेरी गुड, क्या लगता है आपको? a प्लस बी का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब इज व्हाट बेटा, बोलो जल्दी से, इज व्हाट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन द ब्रैकेट a प्लस b। क्या ये फॉर्मूला याद है? क्या ये फॉर्मूला याद है? तो देखो बेटा एक एक स्टेप समझोगे ना तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, तो मेरा a कौन बनेगा, a कौन बनेगा, a कौन बनेगा x, और b कौन बनेगा, a कौन बनेगा x, और b कौन बनेगा i y। तो देखो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी i y क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू बी, बी इज व्हाट बेटा आई वाई। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, क्लियर है क्या? एंड a प्लस बी, a कौन है, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू u प्लस आई वी। मुझे बता दो इस पहली स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? पहली स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? यहीं पर समझते हैं अगर प्रॉब्लम हो। अब देखो ये x क्यूब तो x क्यूब ही होगा। अब मुझे बता दो बेटा यहां पर कौन है, आई वाई है, तो i का भी क्यूब होगा क्या? और क्या आपको पता है i क्यूब इज व्हाट, i क्यूब इज व्हाट, i क्यूब इज व्हाट, i क्यूब इज व्हाट माइनस है। तो बता दो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आई आ जाएगा क्या इस i क्यूब के प्लस पे, क्यूब इसको भी जाएगा, और y का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा वो y, फिर प्लस है तो प्लस। अब बताओ ये 3x iy जो है ये जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो पहले किसके पास जाएगा, पहले किसके पास जाएगा, बोलो जल्दी। ये 3x iy पहले किसके पास जाएगा, 3x iy पहले किसके पास जाएगा, x के पास। तो क्या बना देगा बेटा, 3x स्क्वायर iy बना देगा, 3x, देखो 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और आई वाई है तो आई वाई। फिर बेटा प्लस है तो प्लस, बताओ ये 3x आई वाई किसके पास आएगा, आई वाई के पास। तो देखो ये 3x तो 3x ही रहेगा, लेकिन ये आई वाई और ये आई वाई दोनों मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से,
आई वाई का होल स्क्वायर, या आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्या सही है? और इक्वल टू में तो ये चल ही रहा है u प्लस आई बी। क्या इतनी स्टेप्स क्लियर है? देखो इतना क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू बेटा। देखो पहली स्टेप समझ में आ गई होगी, दूसरे स्टेप आगे एक साथ समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, वन बाय वन स्टेप समझते जाइए। पहली स्टेप क्लियर है, पहली स्टेप क्लियर है, यस और सर। सेकंड स्टेप भी क्लियर है। अब देखो, अब ये तो आपके पास एक्स क्यूब, ठीक है, ये हो गया माइनस आई वाई क्यूब, ये हो गया प्लस 3x स्क्वायर आई वाई। यहां तक तो मैंने कॉपी कर दिया है। अब बता दो कि आई स्क्वायर इज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज -1। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोलू जल्दी से? 3x वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में u प्लस आई बी चल ही रहा है। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये बिना आई वाला है क्या x क्यूब? देखो जल्दी से, ये बिना आई वाला है x क्यूब। क्या ये x क्यूब बिना आई वाला है, यानी रियल पार्ट है। ये देखो 3x वाई स्क्वायर, ये भी रियल है, बिना आई वाला है। ये देखो आई वाला इमेजनरी, ये आई वाला इमेजनरी। तो मैं इन रियल रियल को पास में लिख रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं मैं? बोलो जल्दी से, क्या कर रहे हैं? रियल रियल को पास में। तो देखो ये कौन है आपके पास? एक्स क्यूब, और इसके साथ रियल कौन आ जाएगा? माइनस 3x वाई स्क्वायर। इस रियल के पास ये रियल आ गया। अब देखो मैं इसको पॉजिटिव रियल को पहले और नेगेटिव को बाद में लिखूंगा। तो पॉजिटिव पहले कौन आ जाएगा? 3x स्क्वायर आई वाई, और ये माइनस आई वाई क्यूब, और इक्वल टू में आ गया u प्लस आई वी। बेटा इस स्टेप में बता दो मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो। इस रियल को इस रियल के पास लिख दिया, इस पॉजिटिव को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया। इसमें बता दो कोई प्रॉब्लम हो, इसमें बता दो कोई प्रॉब्लम हो तो। पहली दूसरी तीसरी और चौथी 4 स्टेप्स हो गई। क्या ये आपको समझ में आई? तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो फिर से समझाता हूं। क्या इतना क्लियर है? यस सर। अब इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, इन दोनों में कौन कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, देख लो जल्दी से। चलो यही कर देता हूं मैं ये स्टेप। इन दोनों में कॉमन देखो बेटा, x है क्या? तो x को किया कॉमन, तो क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इन दोनों में बताओ बेटा कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में बता दो मुझे कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? बोलो। आई और वाई, देखो आई वाई यहां भी, आई वाई यहां भी। तो आई वाई यहां से गया तो कौन बच जाएगा? 3x स्क्वायर, और यहां से आई और एक वाई गया तो कौन आ जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आई वी। क्या सही है? अब देखो ये वाला पार्ट कैसा है? रियल। तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट की। ये वाला पार्ट कौन सा बेटा? इमेजनरी। तो इमेजनरी किसके इक्वल होगा? इमेजनरी। तो बताओ बेटा, देखो कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट कौन है? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू में हो गया आपके पास u। ठीक है, और समझना बेटा, और क्या समझोगे कि ये कौन बेटा? इमेजनरी। इमेजनरी कौन? y इंटू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आ गया आपके पास u। क्या इतना क्लियर है? बताओ बेटा इतना क्लियर है क्या? अब बताओ ये x कहां पर है? इनटू में, तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये y कहां पर है? इनटू में, तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन आ गया? v अपॉन y। जो प्रूव करना है ना उसमें देखो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई चाहिए। तो देखो u अपॉन एक्स आ चुका है, v अपॉन वाई भी आ चुका है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। जैसे ही ऐड करूंगा ना बेटा, ऐड कर दूंगा मैं इनको, तो ध्यान देना LHS में LHS ऐड होगा और RHS में RHS ऐड होगा। तो ये इसका LHS कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इसका LHS कौन है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका RHS कौन है बेटा? u अपॉन एक्स। इसका RHS कौन है बेटा? v अपॉन वाई। अब ये एक एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर दोनों मिलकर 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर दोनों मिलकर माइनस 4y स्क्वायर।
इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। दोनों में से 4 को कर लीजिए कॉमन, दोनों में से 4 को कर लीजिए कॉमन, तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन बेटा? बोलो जल्दी से। मैंने बताया ना, एक साथ अगर पूरा समझने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करूं क्या इसको कि आ गया बेटा? देखो, पहले ओपन किया, आई की वैल्यू रख दी, ब्रैकेट ओपन कर दिया, रियल वालों को पास में ले, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, रियल को पास, इमेजिनरी को पास, कॉमन कर लिए, कंपेयर कर लिए, ऐड कर दिया और आंसर आ गया। क्या इतना क्लियर है? बोलो बेटा जल्दी से, क्या इतना क्लियर है? यस सर। क्लियर है? कुछ डाउट? कुछ डाउट है क्या? सर ये जो लास्ट स्टेप है वो एक बार फिर से समझा दीजिए एक बार। बिल्कुल, लास्ट स्टेप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते। कहां से बेटा? ये इतना आ गया था क्या ऐड करना? देखो एलएचएस में एलएचएस को ऐड कर दिया, आरएचएस में आरएचएस को ऐड कर दिया। अब ये एक्स स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर कितना हो गया? 4x स्क्वायर, माइनस 3y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस क्या हो गया बेटा? v अपॉन वाई। दोनों में से 4 को कॉमन कर लिया, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। क्या आपको समझ में आया?